एक गरीब ब्राह्मण भी याचना करता है या भीख मांगता है या भिक्षा मांगता है। ये कहानी की ये जो लाइन है, इस लाइन पर कभी मनन किया है कि एक गरीब ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगता है तो किसके दरवाजे पर मांगता है? हमारे 50 पीढ़ी पहले वाला अगर हमारा बुजुर्ग समण था तो हम समण है, और आने वाली 100, 150, 200 पीढ़ियों तक वो समण ही रहेगा। ये जो समण पहचान है, ये पहचान ना कभी कोई बदल सकता है। आप खुद चाहेंगे तो भी नहीं बदल सकते, कोई दूसरा चाहेगा तब भी नहीं बदल सकते। ये पहचान बदली नहीं जा सकती। जिले के इस छोटे से कस्बे में और इस बैंकट हॉल के में बैठे इस सारे संघ को मैं नमन करता हूं। पहली बार बिहार में आने का मौका मिला। वैसे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब एक दो जगह गए थे, पटना, धनबाद, वो परीक्षा देने जाते थे तब। लेकिन इस तरह से अपनों के बीच आने का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी काफी देर से हम बात सुन रहे हैं समण। अच्छा, अभी यहां जितने लोग बैठे हैं, आज से पहले कितने साथियों ने सुना था ये समण शब्द? हाथ खड़ा करें। आज से पहले किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना? एक मतलब आज ये समण शब्द पहली बार सुन रहे हैं। और बहुत सारे भाई बहनों के मन में आ रहा होगा कि ये नया शब्द और ये नई चीज कहां से ले आए। हालांकि शुरू से ही बताया जा रहा है और बहुत सारे साथियों के सिर से ऊपर से गुजर रहा होगा कि ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं था, ये कौन सा नया, ये कौन सी नई कहानी लेकर आ गए। बहुत अच्छी तरीके से बताया भी और विस्तार से बताते हैं। सामाजिक रूप से एक संगठन काम करता है, वामसेठ। कितने साथी हैं जिन्होंने वामसेठ की मीटिंग में प्रतिभाग किया? एक दो हाथ खड़ा कर ले, कोई बात नहीं, उससे समझने में आपको आसानी होगी। अच्छा, कई हैं। वामसेठ की मीटिंगों में आपको बताया गया होगा कि हमारा दुश्मन कौन है, और वो दुश्मन बताया गया कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। यही बताते हैं वामसेठ की मीटिंग में। अच्छा, कभी ये विचार किया कि वो दुश्मन हमारा क्यों है? अभी मैं 10, 15, 20 मिनट आपसे बात करूंगा और सारी बातें इस तरह से करूंगा कि आप उन पर खुद मनन करना, सोचना, विचार करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं और आप मान लो, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जो आज तक सुना है उस पर विचार करना। अच्छा, एक कहानी तो सभी ने सुनी होगी। पुराने बुजुर्ग या कोई किसी किताब में कहानी लिखी होती है, उसकी शुरुआत होती है एक गरीब ब्राह्मण। सबने सुनी है? कोई है ऐसा किसी ने नहीं सुनी हो? एक गरीब ब्राह्मण भी याचना करता है या भीख मांगता है या भिक्षा मांगता है। ये कहानी की ये जो लाइन है, इस लाइन पर कभी मनन किया है कि एक गरीब ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगता है तो किसके दरवाजे पर मांगता है? ये नहीं लिखा होता। अब इस पर विचार करें आप कि वो भिक्षा अगर मांग रहा है तो किसके दरवाजे पर मांग रहा है? अब वो तो उसी के दरवाजे पर मांगेगा जो देने लायक होगा, जो सक्षम होगा देने में। तो पुराने समय में, अभी बताया भी है एक दो साथियों ने, कि हम जब पुराने समय में हमारे दादा परदादा, उनके परदादा, उनके भी परदादा, उनके भी परदादा, 100-50 पीढ़ियों के से पहले जो लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, उस समय जब यहां पर ब्राह्मण नहीं आया था, हम उस समय की बात करते हैं। और इस इतिहास के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हम किसी राजनीतिक मीटिंगों में जाते हैं या सामाजिक मीटिंगों में जाते हैं, वहां हमारा जो इतिहास शुरू होता है, जो बताते हैं, वो इतिहास बताते हैं कि हमारे पीछे झाड़ू बांधी गई थी,
हमारे गले में हांडी थी, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, हमारी महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था, हमारी महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। यहां से इतिहास शुरू करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ये जब फिल्म देखते हैं ना, तो ये फिल्म इंटरवल के बाद की है। इंटरवल से पहली जो फिल्म है उसको नहीं बताते। जो इंटरवल से पहली वाली फिल्म है, जो कहानी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही गौरवशाली है, और वही इतिहास हम सबको जानना भी चाहिए। आज हम बहुत सारे मतों मान्यताओं में बटे हुए हैं। हर व्यक्ति की, यहां एक हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं, सबकी मत और मान्यता अलग अलग होगी। कोई बुद्ध को मानता होगा, कोई अंबेडकरवादी होगा, कोई ज्योतिबा फुले की मान्यता को मानने वाला होगा, कोई कबीरपंथी होगा, कोई सतनामी होगा, तो इस तरह से कोई और किसी गुरु का शिष्य होगा। तो बहुत सारी मान्यताओं के मान्यता वाले हैं। अब ये विचार करें कि ये मान्यता कहां से शुरू हुई। 2-3 उदाहरण दूंगा, बाकी उसी से सब समझ लेना। आज अगर कोई कहता है कि मैं अंबेडकरवादी हूं, तो विचार करें कि वो अंबेडकरवादी कब से बना। जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ उसके बाद ही तो बना, उससे पहले तो नहीं हो सकता था अंबेडकरवादी। बाबा साहब आए, उनकी शिक्षाओं को अपनाया, तब अंबेडकरवादी बना। अगर कोई कबीरपंथी है, कबीरदास जी की मान्यता को मानने वाला है, तो जब कबीर जी पैदा हुए उससे पहले तो कोई कबीर नहीं, कबीरपंथी होगा नहीं, तो उससे पहले क्या था। अगर आज के समय में कोई भी किसी भी गुरु या सतगुरु या किसी भी मान्यता को मानते हैं, जब से वो पैदा हुए, वो गुरु बने, उसके बाद से ही उस मान्यता में आए। लेकिन उससे पहले क्या थे। कोई बुद्ध को मानने वाला है, कोई कहता है कि हम तो बुद्ध को मानते हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं। तो जब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए, उसके बाद बुद्ध बने, उसके बाद ही तो हम उनके अनुयायी बने। लेकिन उससे पहले क्या थे। इन बातों पर अगर मनन करेंगे तो पता लगेगा। जब हम इस देश के मूल निवासी थे, यहीं के रहने वाले थे, हम आपस में रहते थे, ना हमारी कोई मान्यता थी, ना हमारा कोई जाति थी, ना कोई हमारा धर्म था, ना कोई हमारा मत था। सब समान रूप से इकट्ठा होकर रहते थे, और ना हमारा कोई नाम था। हमारा नाम उस समय समण भी नहीं था, हमें कुछ नहीं कहते थे। इसको ऐसे समझें जैसे रोशनी होती है। ये बहुत सारे सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, स्कूलों में बताते भी हैं कि प्रकाश का जो महत्व है, यानी रोशनी का जो महत्व है, वो अंधकार के कारण आया। जब अंधेरा आया तो प्रकाश को नाम दिया गया प्रकाश। इसी प्रकार से जब हम मिलजुल कर रहते थे तो हमें आवश्यकता ही नहीं थी, हमें जरूरत नहीं थी किसी नाम की, हम तो समान रूप से रहते थे। लेकिन जैसे ही बाहर से लोग आए, जिनको आर्य भी कहा जाता है, जिनको ब्राह्मण भी कहा जाता है, जब ब्राह्मण बाहर से हमारे यहां आए और उनके जो रीति रिवाज, उनकी जो संस्कृति थी, वो हमारे यहाँ की संस्कृति से मेल नहीं खाती थी, वो हमारे उलट थी। तो जब उलट थी और जब यहां पर आए, उनका यहां कुछ नहीं था, सब कुछ हमारा था। हम ही यहाँ के राजा थे, हमारा ही यहाँ पर व्यापार चलता था, हम ही डॉक्टर थे, हम ही इंजीनियर थे, सारी जो खेती करते थे वो सब हम ही थे। क्योंकि हम ही थे तो सारे काम हम ही करते थे, इसीलिए हम संपन्न थे। तो ये जो बाहर से लोग आए, आकर ये हमारे ही दरवाजों पर भिक्षा मांगा करते थे। एक गरीब ब्राह्मण याचना करता था हमारे ही दरवाजों पर, तो क्योंकि देने वाले हम ही थे, हमारे पास सब कुछ था देने के लिए। अब क्योंकि उनकी जो परंपराएं थी, या उनके जो रीति रिवाज थे, या उनकी जो चाल चलन था, वो हमसे मेल नहीं खाता था, हमारे उलट था, तो हमने उनको नाम दिया वम। अभी विस्तार में बताया आतिंद्र सर ने। तो जैसे ही उनको वम कहा तो हम अपने आप ही सम हो गए। ये नाम किसी ने दिया नहीं है, हम अपने आप सम हो गए। ये हमारी जन्मजात पहचान है, सम। अब एक व्यक्ति तो सम हो गया, जब बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वो हो गए समन। इस तरह से ये हमारी जो पहचान है, ये समन की पहचान इस तरह से है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें। पुराने लोग बैठे हैं काफी,
गांव में पहले देसी घी बनता था। जो हमारी माताएं बहनें हैं घर में दूध से दही बनाती थी और दही से घी बनाती थी, तो उस समय सिर्फ घी होता था। लेकिन बाद में बाजार में डालडा घी आ गया। जब डालडा घी आया तो वो जो घी था जो घर में बनता था उसको कहना पड़ा देसी घी। अब ये देसी घी किसी ने नाम रखा क्या? किसी ने भी नहीं रखा, क्योंकि डालडा आ गया सामने, इसलिए उसको देसी कहना था। इसी तरह से जब वमन आया तो हम अपने आप ही अपने आप को हम समण अपने आप ही हो। तो ये समण हम क्यों हैं ये मैंने बताने का प्रयास किया। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं इन पर मनन करना, क्या ये बातें तर्क पर खरी उतरती हैं? क्या ये बातें सही हो सकती हैं? बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न आएगा कि ये आपने बता तो दिया कि कहीं लिखा हुआ कहां है। लिखा हुआ का अभी अविंदर सर ने बताया, इंडिका किताब मेगास्थनीज की है। जो एक विदेशी यात्री था वो भारत में आया और भारत की जो देखा उसका वर्णन किया, अपनी किताब में लिखा। तो उसमें समण शब्द का इस्तेमाल किया है कि भारत में समण रहते थे, और उसने तो ये तक भी लिखा है कि 7 प्रकार के काम करने वाले समण थे। तो इस तरह से लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं अगर किसी को मिल जाए इंडिका किताब। इसके अलावा जो लेटेस्ट है बाबा साहब की स्पीचों में और बाबा साहब के वक्तव्यों में आपने सुना होगा एक शब्द श्रमण संस्कृति। श्रमण शब्द जरूर सुना होगा। तो ये जो श्रमण शब्द है ये भी समण ही है। समण शब्द पाली का है क्योंकि उस समय पाली भाषा चलती थी, और जो श्रमण शब्द है ये संस्कृत का भाषा शब्द है। संस्कृत में श्रमण कहते हैं, वो एक ही बात है। बाबा साहब ने कहा है कि भारत में श्रमण और ब्राह्मण का संघर्ष है, संघर्ष की लड़ाई है। बाबा साहब ने भी क्रांति और प्रतिक्रांति किताब में लिखा है। तो हमारी जो पहचान है वो समण, हम समण हैं। अब जो समण संघ की बात हो रही है, जब बहुत सारे समण लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं तो वो बन जाता है संघ। तो ये संघ भी किसी ने बनाया नहीं है, ये भी प्राकृतिक है, ये अपने आप बनता है। प्राकृतिक कैसे है? आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खियों का जो छत्ता है, मधुमक्खियों का गुण है वो इकट्ठा ही रहती है। कभी आपने देखा है कोई एक अकेली मधुमक्खी उड़ती देखी होगी, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाती है? लेकिन जब उनका जो छत्ता होता है उसको अगर छेड़ दो तब वो क्या हाल करती हैं? वो इकट्ठा रहती हैं और वो अपने पर हमला होने वालों को छोड़ती नहीं। इसी प्रकार से वो जो छत्ते वाली बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, क्या उनको हम मार पाते हैं? उनको मार भी नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी होती हैं, और जो एक उड़ती रहती है अगर घर में आ जाती है ना उड़ते उड़ते, तो उसको हम मार देते हैं, वो मर जाती है। ये मधुमक्खियों का प्राकृतिक गुण है। शेर जब झुंड में होता है, जब बहुत सारे शेर इकट्ठा होते हैं वो तभी शेर होते हैं। अकेला शेर नहीं रहता। इसी तरह से बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आपको किताब दी गई है, इस किताब को घर जाकर जब पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको समझ में आएगा कि संघ में क्या शक्ति होती है। अच्छा, ये भी सबने ही सुना है कि एकता में शक्ति होती है, सबने ही सुना होगा, लेकिन हम मानते नहीं। तो जब सब लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं तो वो बन जाता है संघ, और संघ में ही ताकत होती है, शक्ति होती है। तो आज समण संघ के रूप में यही प्रयास किया जा रहा है पूरे देश भर में कि हम जो 85% लोग हैं, हम अनेक रूप से बटे हुए हैं। वो चाहे मतों के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, और बहुत सारे कारण हैं जिन आधार पर हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो आज आवश्यकता यह महसूस की गई कि हम अगर एक पहचान के साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक पहचान यानी कि जो हमारी पुरानी पहचान है समण। आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसमें करते रहिए, आप जिस मान्यता को मानते हैं उसको मानते रहिए, आप जिस भी भाषा को बोलते हैं उस भाषा को बोलते रहिए, आप जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं उससे जुड़े रहिए, लेकिन आपकी मूल पहचान जो है वो समण है। और ये जितनी भी तरीके से हम बटे हुए हैं ये परिवर्तनशील है।
ये बदल सकती हैं, ये सारी पहचान बदल सकती हैं। हमारे परिवार, कुल, गोत्र की पहचान होती है एक व्यक्ति की, वो बदल सकती है। भाषा की पहचान होती है, भाषा बदल सकती है। जाति की पहचान होती है, जाति बदल सकती है। धर्म की पहचान होती है, धर्म बदल सकता है। लेकिन ये जो समण पहचान है, ये पहचान ना कभी कोई बदल सकता है, आप खुद चाहेंगे तो भी नहीं बदल सकते, कोई दूसरा चाहेगा तब भी नहीं बदल सकते। ये पहचान बदली नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हमारे 50 पीढ़ी पहले वाला अगर हमारा बुजुर्ग समण था तो हम समण हैं, और आने वाली 100, 150, 200 पीढ़ियों तक वो समण ही रहेगा। तो ये हमारी परमानेंट स्थायी पहचान है समण की। तो समण संघ के रूप में जब हम काम करते हैं और जब हम इकट्ठा होकर बैठते हैं, तो बैठने में ये पाया कि कुछ समस्याएं हैं जो हम सबको इकट्ठा नहीं होने देती, हमें एक साथ मिलकर बैठने नहीं देती। तो वो समस्याएं क्या थी? सबसे पहली समस्या थी पहचान। हमारी पहचान एक नहीं थी, बहुत सारी पहचान थी, जिस कारण से हम एक साथ नहीं बैठ सकते थे। तो इस पहचान को समण संघ ने एक नियम बनाया, पहला नियम बनाया, गोल्डन नियम। बहन जी एक मिनट बात, थोड़ी देर, बहन जी थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत काम की बात है, ये आने वाली पीढ़ियों में काम आने वाली बातें हैं। क्योंकि अभी तक हमें जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, सिर्फ दूसरे लोगों ने जो बताया है ना, वही हम फॉलो कर रहे हैं। अभी अब हमारा अपना संघ बता रहा है, ये हमारी पीढ़ियों को यही काम देने वाली बात है। तो पहली जो समस्या थी हमें इकट्ठा बैठने के लिए पहचान की, तो समण संघ ने पहला गोल्डन नियम बनाया कि हम जब भी इकट्ठा होकर बैठेंगे केवल समण बैठेंगे। हमारे इकट्ठा होकर बैठने में कभी वमन नहीं आ सकता। ये पहला नियम बनाया। हम जब भी इस तरह की संगीति करेंगे, हम जब भी अपने समाज के रूप में इकट्ठा होकर बैठेंगे, तो हम केवल और केवल समण ही बैठेंगे, और किसी वमन को हम अलाउ नहीं करते। हम किसी वमन को परमिशन नहीं देते कि वो हमारी सामाजिक मीटिंग में आकर बैठे। जी, तो पहला नियम बना, समण संघ में केवल और केवल समण ही आ सकते हैं। दूसरी समस्या थी चंदे की। हमने देखा पिछले कुछ सालों में इतने सारे संगठन बने और चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। काम तो करना था लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन काम उसके उलट शुरू कर दिया, चंदा इकट्ठा करने का। ये मानते हैं कि सारे काम पैसे से होते हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन आपने देखे होंगे, किसी कार्यक्रम का खर्चा 1 लाख तो वो चंदा इकट्ठा करते हैं 5 लाख, कभी समाज को हिसाब नहीं देते। ये एक समस्या थी लोगों को इकट्ठा करने में, एक साथ बैठने में। तो समण संघ ने इस पर नियम बनाया कि समण संघ कभी भी चंदा नहीं लेगा। कोई चंदा, पर्ची, रसीद, सदस्यता, किसी प्रकार की कोई चंदा समण संघ में नहीं लिया जाएगा। तो ये दूसरा नियम बन गया, पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। जहां भी कोई कार्यक्रम होगा अपना खर्चा स्वयं करना है। आज जैसे भी मीटिंग हो रही है, तो जहां जहां पहली मीटिंग होती है, तो वहां पर जो पुराने स्पोक होते हैं, जो पुराने काम करने वाले संघ में होते हैं, वो अपने खर्चे पर पहली मीटिंग जो अपने खर्चे पर लगवा देते हैं। क्योंकि पहली बार में अगर आपसे कहा जाता कि आप मीटिंग में आना और जो भी खर्चा है 100 रुपए 50 रुपए होगा वो भी देना होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आने से पहले ही ये सोचते हैं रोज तो मीटिंग में जाओ और पैसा दो। तो ये समण संघ ने किया, क्योंकि अभी हमें फ्री क्या आदत हमें डाल दी है संघों, दूसरे जो संगठन है उन्होंने हमारे अंदर हमारे स्वाभिमान को भी खत्म कर दिया। तो समण संघ उस स्वाभिमान को जगा रहा है, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, अपना खर्चा स्वयं करेंगे, और जहां भी कोई कार्यक्रम होगा, कहीं मीटिंग होगी, अपने खर्चे से जाएंगे और अपना खर्चा वहन करेंगे। संघ में उस तरह से पैसा इकट्ठा नहीं होगा, चंदा, पर्ची या किसी तरह। ये दूसरा नियम बन गया। तीसरा नियम, जो सबसे बड़ी समस्या थी हमें सबको इकट्ठा होकर बैठने की, जाति। तो समण संघ ने यह माना कि जो जातियां हैं ये भी हमें इकट्ठा होने से, बैठने से रोकती है। कोई छोटी जाति, कोई बड़ी जाति, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति। तो समण संघ ने यह माना कि जब हमारी पहचान ही समण है, तो हम जातियों की बात ही क्यों करें? हम सामाजिक रूप से जातियों की बात ही खत्म कर देते हैं। हम मानते हैं कि आप भी समण हो, मैं भी समण हो, बाकी जितने भी समण हैं उन समणों के साथ मिलकर बैठेंगे।
तो समर संघ में जाति का अभ्यास नहीं किया जाता। हाँ, जो संवैधानिक रूप से जाति के लिए, जातियों के लिए या वर्गों के लिए बाबा साहब ने जो प्रावधान किए हैं संविधान में, वो शिक्षा लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, तो वहां जहां भी आवश्यकता है वहां सिर्फ वहां अपनी जाति का यूज करें। उसके अलावा जो सामाजिक रूप से कभी भी ना अपनी जाति बताएं किसी को और ना ही दूसरे की जाति पूछे। सिर्फ अपने आप को समण बता रहा है और दूसरा समण है तो समण के साथ बैठा है। जाति का अभ्यास नहीं करना, यह तीसरा नियम समर संघ ने बना दिया कि हम जाति का अभ्यास नहीं करेंगे। चौथा नियम बना केवल संघवाद, मतलब संघ में कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई व्यक्तिवाद नहीं होगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा, कोई भाषावाद नहीं होगा, कोई राजावाद नहीं होगा, कोई रानीवाद नहीं होगा। ये बीमारियां थी जो हमारे समाज को एक साथ नहीं बैठने देती थी। एक व्यक्ति, किसी संगठन का एक व्यक्ति या कुछ 2-4 व्यक्ति सर्वे सर्वा हो जाते थे, वो अपना सारा निर्णय थोपते थे, लेकिन बाकी लोगों की नहीं सुनी जाती थी। लेकिन संघ में ऐसा होता है, जितने लोग भी मौजूद होते हैं, अगर कोई नियम बनाया जाता है, सभी के बीच में चर्चा होगी, कोई एक व्यक्ति प्रस्ताव लाएगा, उस प्रस्ताव को लाने से पहले तक तो उस व्यक्ति का प्रस्ताव है, लेकिन जब संघ के बीच आ जाएगा, चर्चा हो जाएगी, सभी सहमत हो जाएंगे, उसके बाद वो प्रस्ताव, वो नियम संघ का बन जाएगा। तो इस तरह से संघ में केवल संघवाद रहता है, ये नियम बन गया। 5वां नियम बना पद प्रतिष्ठा मंच माला संघ में नहीं होगी। पद अगर होगा, यानी कि वही अभी जो बात मैंने दोहराई है, जब संगठनों में पद होगा तो फिर व्यक्तिवाद हो जाएगा। न पद होता है, न उस पद की कोई प्रतिष्ठा होती है, न कोई मंच लगता है। आप देख रहे हैं यहां इस मीटिंग में कोई मंच नहीं लगा, ना किसी का कोई माला डालकर स्वागत किया गया, ना किसी का कोई अभिनंदन, क्योंकि हम सब समान रूप से बैठते हैं। जब भी बैठते हैं हम समान रूप से बैठते हैं। जो व्यक्ति यहां आ रहा है, अपनी बात कर रहा है, फिर साधारण रूप से वहां जाकर बैठ जाता है। तो यह भी नियम बन गया कि समर संघ में कोई पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं होगा। 6वां नियम बना संघ का पंजीकरण भी कभी नहीं होगा। संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता कभी भी, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है, अध्यक्ष, मंत्री या महामंत्री, महासचिव की जरूरत होती है। तो अगर रजिस्टर्ड होगा तो फिर वही पद बन जाएगा। दूसरा, ये संघ भारत के 120 करोड़ लोगों का है। अब इसके मालिक 120 करोड़ लोग हैं, तो 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण कौन करेगा? और अगर कोई करेगा तो जो भी पंजीकरण होता है वो उस चीज का होता है जिसका कोई मालिक होता है। जैसे किसी गाड़ी का पंजीकरण कराएंगे तो उसका एक मालिक होता है, किसी जमीन का पंजीकरण कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका एक मालिक होता है। तो संघ का कोई मालिक नहीं है, इसलिए इसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। 7वां नियम बना संघादि से सबसे ऊपर, यानी कि संघ का जो भी आदेश आएगा वो सबसे ऊपर होगा, सर्वोपरि होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि संघ में कोई भी व्यक्ति कोई प्रस्ताव लाता है और जब उस पर चर्चा हो जाती है वो संघ का नियम बन जाता है। तो जब वो नियम बन जाता है तो वो संघ का आदेश हो जाता है, और संघ का आदेश ही सर्वोपरि है। जो संघ कहता है वो सभी को मानना जरूरी होता है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं है। संघ लोगों का समूह है। संघ में एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा संघ गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए संघ का आदेश सर्वोपरि होता है। 8वां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में भी नहीं जाएगा। इस पर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में एक बात बैठा दी गई है और लगभग सभी ने सुनी होगी कि राजनीति ही सारी समस्याओं की मास्टर चाबी है। सबने सुनी है ये बात कि सारी समस्याओं की का हल राजनीति जो है वो मास्टर चाबी है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि वो मास्टर चाबी है किसके पास। ये तो बता दी कि राजनीति है, लेकिन वो चाबी है किसके पास? बताएगा कोई किसके पास है वो चाबी? वो चाबी है लोगों के पास। यानी कि राजनीति जो होती है वो लोगों से होती है, क्योंकि लोग ही वोट डालते हैं। जिसके पास लोग होंगे वो चाबी उसी के पास है। अब क्योंकि हम तो बटे हुए हैं, हम तो टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो जो बाकी लोग हैं, जो 15% हैं, वो इकट्ठा हैं, तो वो चाबी उनके पास चली जाती है।
तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के लोग जो राजनीति करना चाहें वो राजनीति में जा सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण बताता हूं। आज देश में जो सत्ता चल रही है वो भी एक संघ के द्वारा ही चलाई जा रही है, संघ के द्वारा ही चल रही है ना, लेकिन संघ नहीं चला रहा है, संघ के लोग राजनीति कर रहे हैं, संघ राजनीति नहीं करता। तो इसी प्रकार समर संघ भी कभी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के लोग जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है वो लोग जाकर राजनीति कर सकते हैं। और 9वां नियम बना, संघ घातक की वापसी कभी नहीं। यानी कि संघ के साथ जो भी कोई घात करेगा उसकी वापसी कभी संघ में नहीं होगी, और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ियों को बताया जाता रहेगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने संघ के साथ घात किया था। क्योंकि ये सबसे बड़ा घात है, संघ के साथ घात करना। क्योंकि जब हमारा जो मुख्य काम है वो संघ बनाने का है, यानी कि लोग एक साथ इकट्ठे होकर बैठने का है। अगर कोई व्यक्ति हमारी इकट्ठा होने की या एकता की शक्ति को तोड़ने का प्रयास करेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन वही हमारा होगा। तो एक नियम बन गया है कि जो संघ के साथ घात करेगा उसकी वापसी कभी नहीं होगी। और एक 10वां और नियम बना दिया। वो नियम, ये जो 9 नियम मैंने बताए हैं, उन 9 नियमों पर लॉक लगा दिया कि ये नियम ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे, और यही नियम संघ का आधार रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में ये प्रश्न आता है कि अभी तो आज तो ये नियम बना दिए, कल को पता नहीं ये राजनीति करेंगे, कोई पार्टी बना लेंगे। तो इसलिए इन 9 नियमों पर लॉक लगा दिया कि ये नियम नहीं बदले जा सकते। जिस दिन भी इन 10 नियमों में से एक भी नियम टूटेगा उसी दिन समर संघ खत्म हो जाएगा, फिर संघ नहीं रहेगा। तो बस मुझे इतना ही कहना था, समय ज्यादा ले लिया। तो आप सबको यही प्रार्थना है कि हमारी जो मूल पहचान है समर, इस पहचान को आत्मसात करना है, अपने बच्चों को बताना है, लगातार बताना है। जो किताब आपको दी गई है इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपने पड़ोसी, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को देना है। ये किताब जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ आएगा कि हमारी जो मूल पहचान है, हमारी जो मूल पहचान है वो समर है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो पूछना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या नाम के साथ क्या लगाते हैं, आपकी जाति क्या है। आप कितना भी कहोगे ना हमारी कोई जाति नहीं है। बहुत सारे हमारे जो सत्संगों में जाते हैं वो आजकल ये कहते हैं कि हमारी तो कोई जाति नहीं, हम तो इंसान है। लेकिन उनसे भी ठग ठग के पूछते हैं, अरे नहीं कुछ तो होंगे। अच्छा तुम्हारे पिताजी क्या थे, तुम नहीं मानते जाति को, तुम नहीं धर्म को मानते, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, तुम्हारे दादा क्या करते थे, अच्छा किसके परिवार से हो। इस तरह से कुरेद कर पूछते हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये होता है, हालांकि उसको पता है, वो जानता होता है कि हम बहुजन समाज से हैं या दलित समाज से हैं या शूद्र हैं या मूल निवासी हैं या समण हैं, लेकिन वो पूछता इसलिए है क्योंकि आपका मनोबल उसको गिराना है। आप एक बार अपनी जुबान से कह दें कि हाँ मैं दलित तो हूं, मैं शूद्र हूं, या मैं मूल निवासी हूं, हाँ हम नीची जाति से हैं, वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। तो बस यही काम नहीं करना है, वो कितना भी कुरेद है, बस यही बोलना है कि हम समण हैं, चाहे जहां तक जाए, दादा परदादा, चाहे जितनी पीढ़ी तक, कि हम समण हैं, वो भी समण थे। बस यही एक जीत का मंत्र है। इसी समण शब्द से ही हम जीतेंगे, हमारी कामयाबी निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर मेरे वक्तव्य में कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी को इनको ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं 3 बार माफी चाहता हूं। सब मुझे माफ करें, सब मुझे माफ करें।